अब आपके पास आता है एक तीसरी एग्री आपके पास पड़ी होगी, ये किसी भी नाम से हो सकती है, ज़्यादातर एडमिन के नाम से होती है। तो अब यहाँ पे एडमिन के पास ये सिर्फ एडमिन बंदा ही खोल सकता है, सिर्फ जो एडमिन होगा वही खोलेगा और वही ये चीज़ें देख सकेगा। अच्छा, अब ये टेस्ट की डिटेल्स हैं, टेस्ट मैनेजमेंट है कि टेस्ट कौन कौन से हैं, कौन सा टेस्ट हमने रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है, एब्रीविएशन वगैरह ये सारी चीज़ें। एक मिनट, ये इसके सारे टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब जो एडमिन के रिलेटेड करने वाला काम होगा वो उसका टेस्ट रेट एडिटर है, ठीक है, कि मतलब अगर लेट्स हर लैब का अपना एक रेट अलग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके जैसे ये 1800 का है, तो अगर आपकी लैब में ये टेस्ट 1500 का हो रहा हो तो यहाँ पे 1500 कर लेंगे। कहीं पे ये हो सकता है ये 1050 का, तो कहीं पे हो सकता है 500 का हो रहा हो, तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सीपी की अगर मिसाल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सीपी का कोई टेस्ट आ गया, जैसे ये, ठीक है, तो ये अब किसी जगह पे ये 900 का हो रहा है, किसी जगह 800 का हो रहा है, मैं इसको 700 का करता हूँ, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा टेस्ट है जो आप करते ही नहीं हैं, मतलब कि आपकी उसमें है ही नहीं, ठीक है। हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं, ये जैसे कि ये जो 24/7 मैग्नीशियम है डैशबोर्ड, तो ये टेस्ट आप नहीं करते डैशबोर्ड, तो इसको आप अनचेक कर लें। तो क्या होगा कि फिर ये मतलब बाज़ दफ़ा कुछ छोटी लैब्स होती हैं तो उनके पास चंद एक टेस्ट होते हैं, कोई 20-22, तो वो बाकी सबको अनचेक करके सिर्फ अपने रिलेटेड टेस्ट को ही चेक कर लेंगे, तो वो आसानी हो जाएगी उनके लिए। अच्छा, उसके बाद अब इसको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद ये रेट एडिटर वगैरह, कॉपी रेट लिस्ट, तो अब इसमें ये है कि सोर्स वगैरह और आगे यहाँ पे मैं इसको कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कोई एक पैनल था, उसकी लैब रेट जो है ना वो यहाँ से मैं 1/1 सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ कि भाई ये एक के अंदर जो रेट है ये दूसरे के अंदर आ जाए, ठीक है, तो ये मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो इसका भी फिलहाल बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एक टेस्ट एक रेट से उठा के दूसरे में डाल देगा। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है यूज़र मैनेजमेंट। अच्छा, यूज़र हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एडमिन होता है, एक होता है नॉर्मल यूज़र। एडमिन क्या होता है? एडमिन वो है कि जिसके पास प्रिविलेजेस हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एडमिन होगा, एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। तो यूज़र वो हैं कि जो जिनको आप कुछ ख़ास किस्म के टास्क दे के उनसे काम करवाते हैं। तो सबसे पहले एडमिन मैनेजमेंट में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन तरह के एडमिन है, एक एडमिन एडमिन है और एक जो है वो एंटर लॉगिन नेम। तो अगर लेट्स सपोज एंटर लॉगिन नेम की जगह, क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट इसलिए रखा हुआ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, गई किसी को गाइड करना तो आसानी हो, लेकिन आपके ये इधर यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर नाम आने चाहिए। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन नेम वगैरह इसका ये सारा कर सकते हैं, या इसको आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अगर चाहते हैं तो अब इसको परमानेंटली डबल क्लिक करके यहाँ से डिलीट ही कर दें, तो उसका जो है ना वो पासवर्ड वगैरह यहाँ से उसको पासवर्ड भी आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग पासवर्ड उसका ये है, न्यू पासवर्ड उसका ये है, तो यहाँ से अपडेट कर दें। तो जैसे मैं एडमिन का अगर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, एग्जिस्टिंग 2024 और 4 4 4 4, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। इनकोरेक्ट, अच्छा ये एग्जिस्टिंग पासवर्ड इसका है, मेरे पास अभी नहीं है शायद, लॉगिन खोल के देखते हैं। ओके, तो ये हो गया है, उसका कोई पासवर्ड नहीं था, तो वो अब उसके ऊपर 444 पासवर्ड सेट हो गया। तो अब क्या होगा कि जब ये एडमिन, तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे चला जाता है। अब ये वाली एग्जिट क्योंकि सिर्फ एडमिन के लिए है, तो वो जो एडमिन नाम था और उसका पासवर्ड 4 और 4 तो उसमें अब वो ये वाले ऑप्शन एक्सेस कर सकता है। अच्छा,
उसके बाद यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट है। यूज़र मैनेजमेंट में आप जाके जैसे लैब लैब का एक कोई हमारा यूज़र है, ठीक है, आप कोई एक और क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अहमद नाम से कोई है बंदा, और रिपोर्टिंग नेम इसका जो है वो अहमद। अच्छा, अब अहमद को आपने क्या देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ मेरे जहन में और आई है, वो मैं पहले वो कर लूँ। जब हमने रिपोर्ट की थी, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। ये जो आपकी टेक्निकल स्टाफ में आप जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये रिपोर्ट कोई भी जो हमने ऐड कर ली, तो अब ये रॉबर्ट वाली थी, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ केवल। अच्छा यहाँ पे ना, ये जो है इसको वेरिफिकेशन कहते हैं कि उसने रिपोर्टें वेरीफाई करनी है, तो इसकी मैं दोनों रिपोर्टें वेरीफाई कर देता हूँ। तो रिपोर्ट वेरिफिकेशन के बगैर जो है नॉर्मल यूज़र नहीं प्रिंट कर सकेगा। ये एक इसका इशू है कि नॉर्मल यूज़र को किसी सूरत प्रिंट नहीं कर सकेगा। तो ये इसलिए जहन में आ गया, तो मैं वापस चलता हूँ अब एडमिन वाले पार्ट पे। तो यहाँ से मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका कोई भी, जैसे हम अहमद नाम लेके चलते थे, अहमद, और यहाँ पे उसका रिपोर्टिंग नेम भी अहमद है। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट है तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो वेरीफाई कर सके रिपोर्ट, तो इसको आप पैथोलॉजिस्ट भी कर दें और लॉगिन भी कर दें, और मतलब जो जो चीज़ें आपने लैब नंबर, ये कौन कौन से ऑप्शन वो आपने, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई ये, तो यहाँ ऐड न्यू पे जाके आपने इसको क्लिक कर देना, ठीक है। न्यू यूज़र एडिट सक्सेसफुली, तो ये अहमद हमारा एक ऐड हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली पूछ लीजिएगा। बाकी इसमें कोई ख़ास वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर समरी और ये रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी देखने वाली चीज़ें आप देख लीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा।